चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही विधायक प्रत्याशियों का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। जगह जगह कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार का प्रबंध भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में रिठाला से विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र गोयल ने रोहिणी सेक्टर 16 के जी ब्लॉक में अपने कार्यालय का शुभ आरंभ हवन पूजन के साथ किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारे साथ खुद विधायक महेंद्र गोयल जी हैं, इनसे बात करते हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? डेट की घोषणा होने के बाद पूरे सवाल देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है, क्योंकि हम जनता के हितों के लिए कार्य करते रहे और जनता ये चुनाव खुद लड़ रही है। आप देख भी रहे होंगे कि जनता किस प्रकार से होगी। इस बार कितनी चुनौती देख रहे हैं? 3 बार के विधायक रहे हैं आपके सामने जो चुनाव। मैं कोई चुनौती नहीं लगाता और चुनौतियों को स्वीकार हम करते भी हैं, लेकिन ये चुनाव एक तरफा चुनाव होकर चल रहा है। इसमें बहुत अच्छे मार्जिन से आपकी जीत आई। आपने विधानसभा में बेहतरीन काम करने का दावा किया, 6 बार आप यहाँ के सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रहे। इस बार यहाँ के लोगों को क्या आप आश्वासन दे रहे हैं? क्या क्या कामों को लेकर के आप लोगों के बीच में? मैं लोगों से एक ही अपील करना चाहूंगा कि जो 6 बार का अवार्ड मिला है, मैं अपनी जनता को समर्पित करता हूं और आप लोगों के लिए अभी बुनियादी काम तो हम लोगों ने किए हैं, चाहे हमने स्कूलों पे, हॉस्पिटलों पे, मोहल्ला क्लिनिक पे, गलियों पे, सड़कों पे, नालियों पे, पानी पे, सीवर लाइन पे। इसके साथ साथ रिठाला विधानसभा की खूबसूरती और उससे भी बड़ा जो मेरा उद्देश्य है कि कम से कम 5000 नौकरी है बच्चों के लिए मुहैया करवाना 1 साल के अंदर। पहले भी 6000 नौकरी मैंने मल्टीनेशनल कंपनियों को दोबारा यहाँ पर दिलवाई और 5000 नौकरी और कम से कम मैंने। ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है, अगर हम पूरे दिल्ली प्रदेश से बात करें, वो चाहे शीश महल की बात हो या फिर दूसरे घोटालों की बात हो, उसको कैसे देखते हैं? जब लोगों के सवाल आते हैं, क्या जवाब? आपने देखा होगा ना, कहा कि चलो मीडिया के सामने मतलब इस बंगले को प्रस्तुत करो, लेकिन वो तैयार नहीं हो, क्योंकि वो झूठ बोलना जानते हैं और झूठ के आगे सच हमेशा जीतता, परेशान होता है, लेकिन सच हारता नहीं। देखिए, एक लास्ट सवाल ये है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसको आम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सार्वजनिक करके लोगों के बीच में दिखा रहे थे। ये आप लोग विधायक रहे, आप लोगों को पता है कि जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पे पटल होती है तो वो सार्वजनिक होती है। सीएजी की साइट पर भी वो रिपोर्ट नहीं है, तो बीजेपी के पास वो रिपोर्ट कैसे आई? आप लोगों को कुछ पता है? ऐसा है, आज के दिन कोई भी एजेंसी है वो इनके दबाव के अंदर काम करती है और वो रिपोर्ट झूठी है, सीएजी की ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं है। ठीक, चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है और हमारे साथ हैं अनिल राणा, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, यहाँ से जोन चेयरमैन भी है। अनिल जी, कैसे देखते हैं इस पर? चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पूरा मैदान देखिए, ये चुनाव विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के लिए हैट्रिक लगाने का चुनाव है। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का चुनाव है। ये चुनाव जो आम आदमी पार्टी ने विकास किया है उस पे मोहर लगाने का चुनाव है। तो इस तरह के चुनाव पे आप देख रहे हैं सभी जन समूह ये चाह रहा है कि विधायक महेंद्र गोयल जी तीसरी बार विधायक बनके हम सब किसी तरीके से पिछले 10 साल की तरह से सेवा करते रहे। इनसे पहले की अगर बात करें तो 3 बार के विधायक यहाँ से महेंद्र गोयल जी के सामने है। कितना चुनौती देखते हैं आप? देखिए, चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता है। चुनाव कोई भी लड़े, कहीं भी लड़े, कैसे भी लड़े, हमें सामने वाले को हमेशा मजबूत समझ के चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि चुनाव में कहीं कोई कमी ना रहे। इसलिए हम समझते हैं कि चुनाव बड़े कांटे का होता है हमेशा ही, और ये चुनाव भी कांटे का होगा। लेकिन जन समूह की आवाज है कि महेंद्र गोयल जी पुनः तीसरी बार विधायक बनेंगे। फोटो से ये बात जीत रहे हैं आप लोगों को क्या लगा? ये मेहनत करेंगे और सभी का साथ है, तो देखिए, मैं कोशिश की बात कर रही हूँ और हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। वार्ड 21 से हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। वो कौन कौन से काम है जिसको लेकर के आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, अभी जो यहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ है, स्कूल जो है हमारे, उनकी बिल्डिंग्स बनी है, अच्छी हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जाएंगे, जो भी उनके कार्य हैं वो सभी लेकर जाएंगे, चाहे
लाइन डलवाने का कार्य हो, उसमें ज्यादातर पानी की लाइनें डली है प्रमुखता, तो उन कार्य को लेकर भी हम जाएंगे। सबसे पहले जीत तो हमारी जब भी पक्की हो जाती है जब नाम आ जाता महेंद्र गोयल। एक कहावत है, बोला पक्षियों में कोयल और नेताओं में महेंद्र गोयल, बोला दोनों का कोई जवाब नहीं है। तो इतने सरल, इतने सौम्य, इतने काम करने वाले जुझारू नेता जब आपके बीच में हो तो जीत की तो कोई सीमा ही नहीं रह जाती। और रही बात वार्ड 21 की, तो वार्ड 21 हमेशा से विधायक जी का गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में भी तकरीबन 3300 वोट से हम यहाँ से जीत के गए थे और इस बार हमने सोचा है उस जो मार्जिन है उसको डबल करना है। और आप देख रहे हैं भीड़ का अंदाजा, आलम देख रहे हैं। वर्किंग डे आज हमारा, सैटरडे संडे नहीं है, वीकडे है। और वीकडे पे इतनी भारी संख्या में कार्यालय के उद्घाटन पे जन समूह जो उपस्थित हुआ है वो जीत की अंगड़ाई की। 3 बार के विधायक रहे हैं, इस बार जो महेंद्र गोयल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कितनी चुनौती? देखिए, हम चुनौती देख ही नहीं रहे। हमारा काम है अपने काम को गिनाना, हमारा काम है अपने कामों को बताना। हमने इतने काम किए हैं, विधायक जी मंच से हमेशा कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने पानी की लाइन डलवाई, हमने सीवर की लाइन डलाई। और सबसे पहले ज्यादा बड़ा जो हमने काम किया, हमने इस क्षेत्र से बाहुबलियों का अंत किया। और आज पुनः इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और आज ये शालीनता की लड़ाई बाहुबल के साथ है, आज ये काम की लड़ाई अंगड़ाई के साथ। आज कल एक भाषण सुन रहा था मैं भाजपा के प्रत्याशी का, वो कह रहे थे हम किडनी निकाल लेंगे। तो क्या ये शब्द हैं? क्या ये शालीनता है? दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है। आप बीहड़ों में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप बिहार की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप राज की बात नहीं कर रहे हैं। ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली में बस एक ही बात है, दिल्ली ने ठाना है पुनः केजरीवाल को लाना है। और रिठाला की एक ही पुकार, महेंद्र गोयल तीसरी बार। इस बार महिलाएं तो बहुत तैयार है अपने आप को, और फिर जैसे विधायक जी ने जो काम किए हैं उस काम पे सभी को विश्वास है कि आगे भी ये काम होगी। और महेंद्र गोयल जी हमारे जो विधायक जी हैं वो हर मोहल्ले चाहे कहीं भी सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं। चाहे उनके ऑफिस में जाइए तो बहुत शालीनता से उनकी बात होती है। इसी में है भाजपा वाले के अभी हम लोग सुन रहे हैं, उनका जीते तो थे पहले, लेकिन अब जो उनको टिकट मिली है, लेकिन उन्होंने उनका जो शब्द है ना, हम लोग सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित है कि कैसे, यानी कि वो बोल रहे हैं एक छोटे कार्यकर्ता, तो बड़े जो होंगे उनसे कैसे वो बात करेंगे। और हमारे विधायक जी है छोटे से छोटे कार्यकर्ता चाहे कहीं भी हो उनको सम्मान देते हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, चाहे कहीं भी हो उन्होंने सभी को सम्मान किया है। और महिलाओं को तो हमेशा यानी कि सम्मान ही है। अभी आपने भाजपा का वो जो नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो देखिए कैसे अतिशी जी पे वार कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों को तो सारे महिला हम तो बोलते हैं कि उनके सामने तो खड़े होने, ऐसे लोगों को टिकट दिए क्यों? तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे विधायक जी इस बार भी तीसरी बार भी विधायक बनेंगे ही। सारे महिला ने ठाना है रिठाला विधानसभा से महेंद्र गोयल जी को ही लाना है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वार्ड 21 एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे काम आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा हुआ है। और स्पेशली विधायक जी के लिए बात करूँ तो विधायक जी ने इस वार्ड के लिए में बहुत कुछ दिया है। सबसे ज्यादा कार्य वार्ड 21 में हुए हैं और यहाँ की जनता बहुत खुश है उनके काम से, उनकी लोकप्रियता से। और एक ऐसे नेता महेंद्र गोयल जी माने जाते हैं जो पब्लिक बीच में रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो ये उनका जो स्वभाव है वो उनको इस वार्ड से भारी मतों से जिता के लाएगा। और हम अब सभी कार्यकर्ता समेत मैं संगठन मंत्री इस वार्ड की, मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम महेंद्र गोयल जी को तीसरी बार विधायक पूर्ण बहुमत से बना के ला रहे हैं। और सारी वार्ड 21 की जनता हमारे साथ है। और बाकी देखिए कहने की बहुत सारी बातें होती हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं। बाकी साथियों ने बहुत अच्छा बताया कि उनके पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष की जो पार्टी उनके पास मुद्दे नहीं है बोलने के लिए, और हमारे पास बताने के लिए 100 मुद्दे हैं। और हमें बड़े गर्व महसूस होता है कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं कि हमें इतना अच्छा ईमानदार, एक तो मुख्यमंत्री मिले अरविंद केजरीवाल, और वैसे ही ईमानदार हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी मिले।
तो जिन्होंने दोनों मिलके पूरी दिल्ली का विकास कार्य किए हैं और आगे भी इसी प्रकार से जनता उन्हें जरूर मौका देगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा है कि जब तक जनता मुझे मौका नहीं देगी, जनता की अदालत में है इस वक्त वो, तो जब तक जनता उनको मौका नहीं देगी तो वो जब तक सीएम नहीं बनेंगे। लेकिन मैं सभी दिल्ली वासियों से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप ऐसे अरविंद केजरीवाल के सच्चे नेता हमें दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप सभी लोग घर से बाहर निकले, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं और वो उनके जैसा राजनीति कोई नहीं कर सकता। और हम सभी पूरी दिल्ली वासियों के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, तो सभी से मैं अपील करना चाहती हूँ कि घर से जरूर निकले और 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाए। धन्यवाद।